हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग यार? मज़ा में? आज थोड़े काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यार। एक्चुअली क्या है कि मैं कहीं बाहर चला गया था, उसकी वजह से थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो चलो कोई ना, अपन अपने टॉपिक तो कंटिन्यू रखेंगे ही सही। मेरे को पता है, मेरे को आपका क्लास का 9th क्लास का जो सिलेबस है वो ख़त्म कराना है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो 11 क्लास हो गई थी अपनी, और आज अपनी कौन सी नंबर की क्लास है? अपनी आज 12th क्लास है, राइट। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों चीज़ कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, प्रूफ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं कवर नहीं करवा रहा हूँ। अपन क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसके 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज से। इसके 7 to 8 क्वेश्चंस हैं और लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो अपन कोशिश करेंगे कि जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे, 1 या 2, अपन कोशिश करते हैं जितने मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो जाएं क्लास में वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो वही सेम चीज़ बोलूँगा यार। पहले आप खुद से इंट्रोडक्शन पहले हम लोगों का पढ़ेंगे 8.2 का, एंड उसके बाद खुद से अपनी ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देन आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। वही सेम चीज़ अगर आपसे हो जाता है जब भी देखेंगे, और नहीं होता तब भी देखेंगे। अगर हो जाता है तो आपको हो सकता है मैंने कोई और मेथड से कराया तो आपको 2 मेथड मिल जाएंगे, और नहीं होता है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABCD इज अ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स। ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, AB ऑफ AB BC CA एंड DA के मिड पॉइंट्स हैं सारे PQRS। ठीक है, AC जो है डायगोनल है। शो क्या करना है? शो करना है SR जो है वो पैरेलल है AC के। एक तो आपको ये शो करना है, ये जो SR है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, और क्या बताना है? SR जो है AC का हाफ है। ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है DAC, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। जो सबसे पहला ट्राइंगल अपन क्या करेंगे, DAC जो ट्राइंगल है, इसके अंदर अपन को पता है DA में S मिड पॉइंट है और DC में R मिड पॉइंट है। तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो अपने को पता है क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, जब अपन 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो थर्ड वाली साइड्स क्या होती है, वो इनके पैरेलल होती है। तो अपन डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे ये पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ गया? और ऐसे ही अपन ये DAC ले लेंगे, उसके बाद अपन DSR ले लेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे अपना सेकेंड पार्ट करेंगे, मतलब इसका SR वो हाफ वाला पार्ट कैसे करेंगे। चलो अपने पहले एक बार ये जो मैंने बताया वो कर लेते हैं। क्या करना है आपको, क्या करना है, शो करना है। आपको पता ही ये चीज़ अपने को शो करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अपन सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल अपन लेंगे DAC। ठीक है, DAC ट्राइंगल में क्या है, S जो है S इज मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है S ऑफ DA का मिड पॉइंट है ना S। ठीक है, और जो R है वो किसका मिड पॉइंट है, वो आपका DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, जब भी दो साइड्स दो पैरेलल जो मिड पॉइंट्स आपस में मतलब अपन अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके जो वो किसके इक्वल होते हैं, वो थर्ड साइड के इक्वल होते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। जो है क्या बोल दूंगा मैं यहाँ से बोल दूंगा SR जो है वो किसके पैरेलल है, इक्वल नहीं सॉरी पैरेलल होते हैं, जो कि इसके पैरेलल हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपका डायरेक्टली हो गया। ठीक है, अब ये इस वाली लाइन अपन ज्वाइन कर लेते हैं, इस जगह पे कर लेते हैं बाकी पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है, ट्राइंगल जो है अपन क्या करेंगे, अब अपने को हाफ प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जो DSR है और DAC को हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके और अपन बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम लगाएंगे BPT, उससे मैं आपको प्रूफ करा दूंगा। जो अपन ने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार और यहाँ पे करके। क्या करेंगे अपन, DSR और ट्राइंगल DAC को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे करोगे, एंगल D और एंगल D क्या है, वो तो कॉमन हो गया। एंगल D और एंगल D क्या है, कॉमन है। ठीक है, SR जो अपन ने ऊपर प्रूफ किया है जो AC के पैरेलल है। ठीक है, तो बाय कन्वर्स
CONVERSE, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अपने को पता है, अपन ने पढ़ी है, ठीक है। क्या था क्या बोलते हैं, DS जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपस में पहले ले तो अपन बोल सकते हैं DS अपॉन DA किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा आपका DR अपॉन DC के, ठीक है। तो बाय कौन सा साइड एंगल साइड, ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल DSR हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिख जाए। DSR मैं बोल तो रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। DAC के पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, अपन ने पढ़ी थी। तो क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, DS अपॉन DA इज इक्वल टू DR अपॉन DC, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, DS जो है वो क्या लिख सकता हूँ, DA के बराबर है ना, ठीक है, अपॉन DA इज इक्वल टू जो DR है DR अपॉन DC, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ SR अपॉन AC। अपने को पता है जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या होंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। ये सारे साइड्स ही तो है इनके आपस में, ये जो ट्रायंगल प्रूफ कर DS अपॉन DA, DR अपॉन DC और SR अपॉन SE, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, SR और अपॉन SE है, ठीक है, इज इक्वल टू DR अपॉन DC जो है वो क्या होगा, जो DC है उसको क्या लिख सकता हूँ, DR अपॉन RC लिख सकता हूँ, DR प्लस RC, यहाँ लिख देता हूँ मैं DR प्लस RC, ठीक है। और अपने को पता है DR प्लस RC क्या होता है, ट्वाइस ऑफ DR और RC की मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल भी तो होगी साइड्स, तो बस यहाँ लिख दिया मैंने DR अपॉन AC, ठीक है, अपॉन DR अपॉन ट्वाइस ऑफ DR, तो DR से DR कट गया तो SR क्या बचा, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये अपन ने प्रूफ कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया भाई। अपने को पता है ये वाली ये सब आपस में इक्वल है, ठीक है। और अपन को पता है SR अपॉन AC इक्वल्स टू DR है, और DC को क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा DC है। अब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, और इन दोनों का सम, इन दोनों को मिला के DC लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया DR प्लस RC, और DR प्लस RC दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ DR, DR से DR काट दिया, और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बच गया ये हाफ ऑफ AC, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड के अंदर क्या करना है, अपने को क्या शो करना है, यहाँ लिख देता हूँ टू शो, अपने को करना है PQ जो है वो किसके इक्वल है, SR के इक्वल है। चलो आपके डायग्राम पे दिखा देता हूँ, जो PQ है वो SR के इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे अपन ने SR को हाफ ऑफ AC प्रूफ किया, वैसे मैं क्या PQ को हाफ ऑफ AC प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे ही इसको हाफ ऑफ AC प्रूफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जो ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, और वही अपन ऐसे करके हाफ प्रूफ करके हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सेम चीज ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल BAC, कौन सा ट्राइंगल, BAC ट्राइंगल में क्या करेंगे, अपने को पता है B और क्या पता है P और Q मिड पॉइंट है, वही सेम प्रोसेस ऑफ BA, ठीक है। ऐसे क्या है Q जो भी वो भी मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या मैं बोल सकता हूँ, जो PQ है वो पैरेलल है AC के, जो PQ है वो पैरेलल है AC के, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन वही बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटे वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल BQP एंड ट्राइंगल BCA,
बी क्यू पी और बी सी, ये दोनों को प्रूफ करके और अपन बोल देंगे कि क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, और बाय कन्वर्स ऑफ बी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलोगे इसको, बोल सकते हैं अपन बी क्यू जो है वो बी सी के, बी क्यू अपन बी सी इज इक्वल टू बी पी अपन बी ए, ठीक है, और बी क्यू अपन बी सी इज इक्वल टू बी पी अपन बी ए, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या बोलोगे, बाय साइड एंगल साइड क्या हो गया, ट्राइंगल बी क्यू पी जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी सी ए के, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकता हूँ बी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन सी ए, ये सेम ही चीज़ लिखा है, ये आगे वाली पीछे वाली, ठीक है। और यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इसको आगे ले जाओ, इसको लिख सकता हूँ बी क्यू अपॉन बी सी है ना, तो बी सी को 2 पार्ट्स में लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस क्यू सी, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ पी क्यू, और ये आगे पीछे करें बस ए सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए सी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी क्यू, और ये ट्वाइस ऑफ बी क्यू हो जाएगा, अरे बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, तो बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ऐसे अपने को पता है, क्या पता है अपने को, पता है एस आर जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, तो ए सी कट जाएगा, क्या बचेगा 10, यहाँ से क्या निकाल लिया 10, अपन ने बोल दिया पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है, ये अपन ने प्रूफ कर दिया, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब क्या करते हैं, अपन इसका थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। 1 मिनट देना, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन इसका थर्ड पार्ट कर देते हैं। ये तो 2 हो गए आपके, ठीक है। मैंने स्लाइड क्या 3 ही ली थी, 4 स्लाइड्स ली थी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मगर ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ी और स्लाइड लग रही है, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, ये अपने को क्या करना है, टू शो करना है, ठीक है। और अपने को पता है इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्या दे रखा है अपने को, क्वाड्रिलेटरल क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस, ठीक है। क्या है ये, पी क्यू आर एस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अपने को पता है जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है, और जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, पी क्यू जो एस आर के पैरेलल हो जाएगा। और अपने को पता है ये हाफ भी है, तो पी क्यू और एस आर के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या हुआ है, अपने को पता है कोई भी एक साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो क्या होता है, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। या हाँ ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने को पता है पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है, और ऐसे ही क्या पता है एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, ठीक है। 10 यहाँ से क्या हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर बोल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ क्या पता है आपको, अपने को पता है जो पी क्यू है वो क्या है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है। एस आर क्या है, वो हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, जो पी क्यू है वो क्या है, एस आर के इक्वल है। यही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये पैरेलल और इक्वल है, तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो 10 अपन क्या बोल सकते हैं, तो वो क्या बोल सकते हैं, तो वो वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, समझ में आप लोग,
क्या करा, अपने को पता है पी क्यू पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC अपन ने प्रूव कर दिया, तो ये डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल टू SR है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, पी क्यू जो है हाफ ऑफ AC है, SR जो है हाफ ऑफ AC है। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, इन दोनों का आपस में एक कर दिया, तो पी क्यू और इज इक्वल टू SR हो गया। ठीक है, और अपने को पता है जब दोनों साइड्स कोई भी दो साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्टली आप बोल सकते हो पैरेललोग्राम। अपन ने थ्योरम पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो अब आज ये थोड़ी 15-20 मिनट की क्लास हो गई है, तो अपन इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे तो ये 30 मिनट से अबाउ क्लास हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि अपनी ये क्या थोड़ा ज़्यादा लेंदी एक्सरसाइज है, तो हो सकता है अपन डेली एक ही क्वेश्चन कर पाएँ, बाकी कोई ना, अपने को तो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना यार। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।